अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक और टेक्निक डार्क साइकोलॉजी की जिसे हम फ्यूचर फेकिंग टेक्निक कहते हैं। अच्छा, ये जो मैनिपुलेटर्स हैं, फ्यूचर फ्यूचर फेकिंग टेक्निक वहां पे इस्तेमाल ज्यादा करते हैं जिन एरिया का ताल्लुक फ्यूचर के साथ रिलेटेड हो। वहां पे ये फ्यूचर फेकिंग टेक्निक ज्यादा यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं इंपॉर्टेंट एरियाज आपको बताता हूँ। ये रियल स्टेट में ज्यादा यूज की जाती है, एजुकेशनल करियर में ज्यादा यूज की जाती है, और जॉब से रिलेटेड भी ये यूज की जाती है। जब आप किसी वर्क प्लेस पे जॉब कर रहे होते हैं वहां पे भी ज्यादा यूज की जाती है, सेल के अंदर यूज की जाती है, इवन रिलेशनशिप के अंदर भी इसको फ्यूचर फेकिंग को यूज किया जाता है, और पॉलिटिक्स में भी यूज किया जाता है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी फ्यूचर फेकिंग टेक्निक यूज कर रहे होते हैं। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये एक मैनिपुलेटिव टैक्टिक है जिसके अंदर ये लोग करते क्या हैं कि आपको आपसे रिलेटेड जो आपका फ्यूचर होता है उससे रिलेटेड ऐसे ख्वाब आपको दिखाते हैं कि आप अच्छा फील करते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप ख्वाब देख रहे होते हैं, यानी कि आपको कोई ख्वाब दिखा रहा होता है, उस टाइम आपका ब्रेन ऐसे ही फील करता है कि आप उसी दुनिया के अंदर ही रह रहे हैं, क्योंकि जो ब्रेन है वो ड्रीम को, इमेजिनेशन को वैसे ही लेता है जैसे रियल में। यानी कि अगर आपको को बिठा के ख्वाब दिखा रहा है ना, तो बिलीव मी, हाँ, ख्वाब कौन सा? जो आप चाह रहे हैं, जो आपसे रिलेटेड चीज है, तो आप ऐसा फील कर रहे होते हैं जैसे आपने वो चीज अचीव कर चुके हैं और उसके बाद आप एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि ब्रेन बिल्कुल नहीं समझता एक इमेजिनेशन वाली चीज को और रियल चीज को। इवन इमेजिनेशन वाली चीज को भी रियल समझता है। अब होता क्या है कि जब कोई आपको ख्वाब दिलाता है तो आप अच्छा फील करते हैं, क्योंकि वहां पे आपके ब्रेन से एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं। जब भी आपको कोई प्लेयर फील होता है ना, तो डोपामिन रिलीज होता है, आप इंजॉय कर रहे होते हैं। तो जैसे ही डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन एक हद से जब रिलीज होता है ना, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग वाला ब्रेन एरिया वो डाउन हो जाता है। वहां पे एक किस्म का वो थक जाता है एरिया। ठीक है, न्यूरो साइंस में, साइकोलॉजी में हम उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। यानी कि ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग वाला एरिया। अब ये देखें, जिस काम से, एक और चीज नोट कर लें, जिस काम से आपका डोपामीन एक ज्यादा पीक पे जाता है, उसके बाद आपका इवन होश भी नहीं रहता। और इसकी मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि कोई भी आप नशा करते हैं, नशा भी डोपामीन को ऊपर ले जाता है। इसीलिए नशा जो है वो मना किया गया है, क्योंकि जब आप नशा करते हैं तो डोपामीन इतना ज्यादा चला जाता है कि आपको होश भी नहीं रहता, आप वो काम कर सकते हैं जो एथिकली, मॉरली, लीगली सही नहीं होते। तो इसमें भी है कि जब आप इसको किसी को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं फ्यूचर फेकिंग टेक्निक के जरिए, आप उसको उसके फ्यूचर के ख्वाब दिखा रहे होते हैं, तो होता क्या है कि उसका डोपामीन ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एरियाज जो हैं वो सही काम नहीं करते। जब वो काम नहीं करते तो वो आपसे कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे फिर देखें, जब आपका डिसीजन मेकिंग वाला एरिया आपके ब्रेन का काम नहीं कर रहा होता, तो फिर जो आपसे कोई कह रहा होता है आप वही कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ कि फॉर एग्जांपल, आप अब आजकल मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर आप चले जाएं, यूनिवर्सिटीज के अंदर ना एक एक सेंटर होता है जिसे हम करियर काउंसलिंग कहते हैं, कि एडमिशन ऑफिस वालों ने एक करियर काउंसलर बैठाया होता है। अच्छा, आपको वो वही वही चीजें बताएगा जो उनकी यूनिवर्सिटी में। वो ये नहीं बता रहा होता कि भाई ये एरिया का स्कोप नहीं है, या ये एरिया 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। वो बेसिकली आपको काउंसल नहीं कर रहा होता, वो आपको एडवाइस कर रहा होता है कि भाई यही आपके लिए यूनिवर्सिटी, आप यहीं पे एडमिशन ले लें। ठीक है, वो बात कैसे कर रहा होता है? देखें, अभी अभी साल क्या है, वो ऐसे बात कर, ये 24 है, ये 4 साल की डिग्री। आप ये अंदाजा लगाएं कि 2028 में जब आपकी डिग्री हो चुकी होगी और आपका जॉब ऑफर्स, अभी आपका आखिरी सेमेस्टर खत्म भी नहीं हुआ होगा तो आपके पास ऑफर्स आ जाएंगे। ये फ्यूचर फेकिंग है। और वो बच्चा उस टाइम ऐसे एक्साइटेड होता है कि भाई बस। अब देखें, ये इवन एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी ये चीज यूज हो रही। मैंने एजुकेशन की इसलिए पहले बात की है कि आपको ये बहुत ज्यादा, ये और इसका वाकई ही फ्यूचर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, और आप फेक हो रहे होते हैं समटाइम। दूसरा रियल स्टेट है।
रियल स्टेट एजेंट के पास आप जाएंगे, वो देखें कि 3 या 4 साल, 3 या 4 साल जब आप यहां से गुजरेंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक एक नया शहर आपको लगेगा। अब ये देख लें, ये वाली जो जगह है, ये 5 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप देख लें क्या हालत है। और उस टाइम आपका जो डोपामीन है ना, वो ऐसा ऊपर जाता है कि फिर आपका डिसीजन मेकिंग वाला एरिया जो है वो खत्म। अब ये रियल स्टेट के अंदर इसी तरह वर्क प्लेस पे कैसे होता है, बॉसेस समटाइम ये कर रहे होते हैं। अच्छा, इस तरह है कि मेरा ख्याल है कि अगले साल तक आपका जो ये अगले साल नहीं, इससे पहले ही आपकी प्रमोशन हो जाएगी। जिस तरह माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, अब जैसे वो इस तरह बात करता है, बॉस एक बात करता है, तो वो बंदा वैसे ही काम पे लग जाता है, काम और ज्यादा करता है। ठीक है। और वो इतना एक्साइटमेंट फील करता है, और उस चक्कर में वो बहुत सी ऐसे काम भी बॉसेस करवा रहे होते हैं जो नहीं करने वाले होते, अनएथिकल भी हो सकते हैं, इलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो ये इवन वर्क प्लेस पे भी यूज हो रहा होता है। इवन रिलेशनशिप के अंदर, मैं आपको जो इंटीमेट रिलेशनशिप है, ठीक है, उसके अंदर भी फ्यूचर फेकिंग हो रही होती है। यानी कि लड़का लड़की से इस तरह की बातें कर रहा होता है कि जी ऐसे है वैसे, और उस दौरान वो उसको कंट्रोल भी कर रहा होता है। ठीक है, बहुत सी चीजें कंट्रोल हो रही होती है। इस तरह ये रिलेशनशिप के अंदर भी होता है। तो आपको लगता है कि एक हद से ज्यादा अगर आपको कोई फ्यूचरिस्टिक फेकिंग दे रहा है, तो आप रुकिए, आप जरा गौर कीजिए कि वाकया ही ऐसे हो सकते। आई डू अग्री कि 1-2% ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको इतना इतना अच्छे ख्वाब दिखा रहे हो, इतना फ्यूचर को आगे आपको दिखा रहे हो, रियल में आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, और ये एक मैनिपुलेटिव टेक्निक होती है। आप गौर कीजिएगा, अगर आपको एक हद से ज्यादा कोई इस तरह कर रहा है, तो हो सकता है कि ये फ्यूचर फेकिंग ना हो, तो आप इससे बच सकते हैं। बट स्टिल, if you have any question, please write me in the comment section and definitely will answer. Thank you.